अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान एजी एजुकेशन में आप लोगों को एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का टॉपिक कैश बुक, जो कि ट्यूटोरियल 5 है। इसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि हम 3 कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था। मैं इसका जो है वो एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। देखिए, इसमें हमने करना क्या है कि क्वेश्चन जैसे गिवन है कि द फॉलोइंग आर कैश ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ KMG ट्रेडर्स फॉर द मंथ ऑफ मई का डाटा है कि जिसमें हमने हमारा कैश बैलेंस है 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ हमारे पास कैश बैलेंस है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? कैश बैलेंस के तौर पे हम इसको इस तरफ रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा, मैंने बताया था, कैश बैलेंस हम 1 लाख रुपीज़ के तौर पे इधर रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद फिर जो है वो 6 ऑफ मई को हमने रिसीव किया चेक 35,700 का कस्टमर से, और हमने इसको डिस्काउंट अलाउ किया 300 रुपीज़ का। तो यहाँ पे क्या होगा? इट मीन हमें 40,000 मिलने थे, लेकिन 36,000 मिलने थे, लेकिन हमने 35,700 रिसीव किया। तो जितने का चेक रिसीव किया उतने अमाउंट से हम रिकॉर्ड करेंगे, और 300 हमारा किस में आ जाएगा? 300 हमारा डिस्काउंट में चले जाएगा। देखिए किस तरह से 300 डिस्काउंट में आ जाएंगे, और ये 35,700 हमारा कैश में आ जाएगा। ठीक है, तो जिससे हमें पता चल रहा है कि ये हमारा कैश बैलेंस है, और सॉरी कैश बैलेंस नहीं, कैश रिसीव हुआ है। ठीक है, और जो कि हमें चेक रिसीव हुआ है, लेकिन हम लोग इसको कैश के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने उसको बैंक में जमा नहीं कराया। जब बैंक में हम इसको जमा करा लेंगे नेक्स्ट एंट्री में, तो फिर हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे? बैंक में रिकॉर्ड करेंगे। देखें, 6 के बाद 10 मई को हमने यही किया। हमने ये 35,700 रिकॉर्ड कर लिए बैंक के अंदर। तो बैंक में डेबिट हो गए क्योंकि ये डेबिट साइड है, तो ये बैंक में डेबिट हो गए, और यहाँ से कैश से वो क्रेडिट हो गए। और यहाँ पे हमने सी लिख दिया। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, और इसको हम क्या करेंगे? इधर रिकॉर्ड कर लेंगे दोनों तरफ। फिर उसके बाद 10 के बाद 16 को हमने चेक इशू किया 19,000 का सप्लायर को, जबकि देना कितना चाहिए था हमें? 20,000। अमाउंट हमारा 20,000 था। इट मीन्स कि हमने 1,000 डिस्काउंट लिया, तो ये परचेज डिस्काउंट में आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये परचेज डिस्काउंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 16 के बाद 20th को हमने कमीशन रिसीव की है 5,000, और हमने इसको डिपॉजिट करा लिया डायरेक्टली बैंक के अंदर। जब डायरेक्टली बैंक के अंदर जमा करा लिया तो हम बैंक में ही रिकॉर्ड करेंगे 5,000 से। इस तरीके से कमीशन रिसीव हुई, हम लिखेंगे कमीशन रिसीव हुई कितनी? 5,000 की, और वो बैंक के अंदर रिकॉर्ड कर ली 20 मई को। इसके बाद फिर 28 को हमने सैलरी पे की है 20,000 की कैश पे, और 18,000 की चेक पे। मीन्स कि हमने दोनों पेमेंट की हैं, एक कैश पे और एक बैंक पे। तो ये हो गई आपकी, इस तरीके से रिकॉर्ड होगी। 18,000 और 20,000 दोनों रिकॉर्ड होंगे। एक कैश जा रहा है, और ये बैंक से पैसे जो जा रहे हैं चेक की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे सैलरी एक्सपेंस और कैश क्रेडिट और बैंक भी क्रेडिट, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। तो ऐसा हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद 30th को हमने यूटिलिटी बिल पे किया है 5,000 का, जिसकी अमाउंट है 5,000 रुपीज़। इसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे कैश के क्रेडिट साइड पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे यूटिलिटी बिल के तौर पे 5,000 हमने रिकॉर्ड कर लिया। तो ये सारी हमारी डेबिट साइड हो गई, और ये सारी क्रेडिट साइड हो गई। अब इन सब का हम टोटल करेंगे। इन सब का टोटल किया तो ये आ रहा है सेल डिस्काउंट का कैश का 1,35,700, जबकि बैंक का टोटल आ रहा है 40,700। इसी तरह इन सबको भी हम टोटल करेंगे तो ये भी टोटल आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 37,000। लेकिन हम क्या करेंगे? मैंने बताया था हम दोनों को टोटल तो कर लेते हैं, लेकिन फिर हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के जो टोटल लिखते हैं वो टोटल बैलेंस लिख रहे होते हैं, जो डेबिट साइड पे आ रहा होता है। डेबिट साइड लाजमी बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको 1,35,700, 40,700 हम दोनों तरफ लिख लेंगे। अब इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे इस अमाउंट को, तो पता चलेगा ये हमारा एंडिंग बैलेंस है। इसमें से इसको माइनस करके पता चलेगा कि हमारा एंडिंग बैलेंस, तो कितना एंडिंग बैलेंस आ रहा है? 75,000। एंडिंग बैलेंस मीन्स हमारे पास कैश में 75,000 बच रहे हैं, और बैंक में 3,700 बच रहे हैं। यही हमारा एंडिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था आज तक का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।